कॉन्सेप्ट्स वाली क्लासेस हम लोगों ने कहां तक करी थी? देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैसे लिख रहे थे हम लोग, देखो जरा, चलो देखो यार, आ जाओ। कॉन्सेप्ट्स वाले में हम लोगों ने कितने इक्वेशन बनाना सीख लिया था? हम लोगों ने जो कोड पढ़ ली है उसको देखो अच्छे से। पहले देख भाई, बात नहीं कीजिएगा, आज हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, स्लोप हमने समझ लिया कैसे निकालेंगे, और स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ये भी हो गया था। कंडीशंस फॉर व्हाट? पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, ये भी देख लिया था हम लोगों ने, पढ़ लिया अच्छे से, बढ़िया। और क्या क्या देखा था? वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के इक्वेशन लिखना सीखेंगे अब हमें लाइन के इक्वेशन लिखने सीखने हैं, इसके कितने फॉर्म बनेंगे उसको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई? तो हेडिंग करो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से समझना बहुत एकदम सीरियस होके भैया, क्योंकि इक्वेशंस लिखना ही सबसे डिफिकल्ट काम है इसके लिए, ठीक है? उसको समझना पड़ेगा, उसके कितने फॉर्म है, कितने कंडीशंस बनेंगे, ये अपने को समझना है, ध्यान से देखना, ठीक है भाई? चल, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, और 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, और क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इसको आप जनरल फॉर्म कहते हैं। इन सभी को एक एक करके हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हेडिंग करो अब क्या, हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट हेडिंग करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड व्हाट? इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट हेडिंग करिए इक्वेशन ऑफ लाइन में, आप हेडिंग करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और क्या है भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है ये समझना है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? हालांकि वर्ड लिख दिए इंटरसेप्ट, होना चाहिए इंटरसेक्ट, लेकिन लिखा है इंटरसेप्ट, तो हम वही लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, कोई सिंपल लाइन है, जैसे ग्रीन कलर से हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है ना। इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट भी आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ कैसा होगा? 0, b टाइप का होगा कि नहीं होगा भाई? यहाँ एक्सिस का क्या होगा? 0 होगा, ऑर्डिनेट को कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के हम ऊपर हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे तो वाई ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है भाई? तो ये जो लेंथ आई ना, इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी हुई? ये लेंथ कितनी हो गई? बी। ये लेंथ कितनी हो गई? बी। इसको कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ पर बी है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कुछ -a,0 टाइप का होगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है हमारी, ये जो डिस्टेंस कितनी आ रही है? -a, इसका हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट हमारा क्या है? -a है। तो इंटरसेप्ट का मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जितनी लेंथ काट रही है उसको हम बोलेंगे क्या? वो उसका क्या है? इंटरसेप्ट। और स्लोप का मतलब तो हमने समझा ही था। स्लोप का मतलब हमने समझा ना, अगर इसका एंगल यहाँ थीटा बन रहा है तो tan थीटा n इक्वल टू क्या होता है भैया? tan थीटा। तो हम ये कह रहे हैं, अब हम जो इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका हमें क्या क्या दिया है, समझना, जिसका हमें क्या क्या दिया है भाई बताओ। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है। इंटरसेप्ट में दोनों इंटरसेप्ट दिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए लाइन हमारा ए से पास हो रहा है और बी से पास हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0, c है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 0, अगर ए का कोऑर्डिनेट 0, c है, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है जरा बताओ। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है भाई? c है। यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? c हो जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ c होगी। और इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? मान लेते हैं m। तो इसका स्लोप है वो क्या है भाई? m। स्लोप है वो क्या है? तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लिखने, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? यहां से लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा आपका y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? mx प्लस c। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका y इंटरसेप्ट पता है मुझे और क्या पता है? स्लोप पता है। उस लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c। एक वो लाइन जिसका स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट का लेंथ दिया है, उसके लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c लिखेंगे। बात समझ आ गई अपनी? y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया है, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। अब साइन पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा कि लाइन हमारी कहां से आ रही है। सपोज करो अब ऐसे कोई इक्वेशन दिया है, ऐसे देखो, अब हम मान लेते हैं कोई कंडीशन ऐसे दिया, हमें लाइन ड्रॉ करना है, मैं ऐसे बता रहा हूं, आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। y इक्वल टू कहीं लिखा है हमारा 5x और यहां लिखा है -2, इसका मतलब y इंटरसेप्ट नेगेटिव दे दिया लेकिन स्लोप पॉजिटिव है।
अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन का इंक्लिनेशन कैसे होगा, ऐसे ही होगा भाई, लाइन ऐसे होगा। लेकिन वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव दिया, इसका मतलब लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, जहां पर जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -2, जहां पर वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है -2 आ रहा है। लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे इस तरह से जाएगी ताकि वाई पे कितना काट सके वो -2 काट सके। और यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन का नेचर कैसे होगा, मैंने कल बताया था ना, चलते चलते ऐसे होगा। अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन ऐसे जाती है। ऐसे में क्या होगा, हम 10 सेकंड के अंदर लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि वो एक्चुअल में कहां से जा रही है। क्लियर हो गई बात अपनी, बोल भाई। तो हम लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, जब क्या हो उस लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पता होगा तो हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे y = mx + c होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए दूसरा इसमें क्या था भाई, देखो लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड व्हाट स्लोप फॉर्म। जैसे मान लीजिए, हाँ नहीं बेटा, हम करके अभी दिखा देंगे सबका इकट्ठा आपको। अब आ जाओ, क्या है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड क्या है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। अब जानते हैं एक ऐसे लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है जिसका मुझे बस ये पता है कि किस पॉइंट से ये जा रहा है। सपोज करो कोई एक पॉइंट दिया है आपको, ये पॉइंट सपोज करो ए दिया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, बस कोई एक पॉइंट दिया है। और इस लाइन का हमें स्लोप दिया है, क्या दिया है इसका हमें स्लोप, स्लोप मान लेते हैं इसका m है। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं जिसका एक पॉइंट पता है कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और इसका स्लोप हमें पता है कि स्लोप इसका क्या है m है। तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उस लाइन का इक्वेशन होगा y - y1 = m, ब्रैकेट में क्या होगा भाई x - x1, ब्रैकेट में हो जाएगा m x - x। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकले हैं जिसका भैया हमें स्लोप पता है और जिस पॉइंट से जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है उसका कोऑर्डिनेट पता है। तो उस लाइन के इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे, y - y1 = m x - x1 से लिखेंगे। उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = m x - x1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, तो उसका इक्वेशन होगा y - y1 = m x - x1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा अपना निकालना था इसमें। नेक्स्ट है आपका 2 पॉइंट फॉर्म, ये समझना 2 पॉइंट फॉर्म, यहां से आपको सारी चीज करना है। 2 पॉइंट्स फॉर्म, अब जो सिर्फ केवल दो पॉइंट दिए हैं तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या हो 2 पॉइंट ही दिए हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखें, जरा समझना इसको ध्यान से। यहां से सारी चीजें ओरिजिनेट होंगी, ये मेन है आपका, यही है, इसी से सारे इक्वेशन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखना। अब मान लेते हैं एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई x1, y1 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई x2, y2। जो ए का कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, y1 है, जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या भाई x2, y2। इनके बीच में कोई पॉइंट P है मान लेते हैं, तो P क्या होता था कोई जनरल पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई x1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1, x, y लिख दो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y है, x1, y1 हमने पहले ले लिया। x, क्या है भाई P, जो जनरल पॉइंट हम लेंगे इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लेंगे हम x, y। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y। अब आप मुझे बताओ ये लाइन एक ही है, अगर ये लाइन एक ही है, इसका स्लोप अगर यहां पर क्या है थीटा है, तो क्या इस पॉइंट P का भी स्लोप यहां से थीटा ही आएगा। बोलो मैं सही कह रहा हूं, लाइन एक ही है तो ऑब्वियस बात है स्लोप तो सेम आएगा ना सबका। तो मुझे बताओ क्या ये ऐसे होगा क्या कि स्लोप ऑफ जो होगा आपका स्लोप ऑफ व्हाट, जो स्लोप ऑफ होगा आपका एपी वही क्या होगा स्लोप ऑफ AB, क्या यही होगा क्या, जो AP का स्लोप होगा वही AB का भी स्लोप होगा, स्लोप सेम होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाइन एक ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो स्लोप दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। तो AP का स्लोप क्या होगा भाई बताओ, AP का स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालते थे हम y2 - y1 अपॉन x2 - x1। AP के लिए निकालेंगे तो A हमारा x1, y1 है, P हमारा क्या हो जाएगा x2 और y2, तो y2 - y1 मींस क्या हो गया यहाँ y - y1 अपॉन x2 - x1 मतलब क्या होगा x - x1 इज इक्वल टू में
ए बी की बात करेंगे तो ए हमारा x1 y1 होगा, बी हमारा क्या होगा x2 y2। तो यहाँ क्या होगा, ये तो सीधे ही हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई x2 माइनस x1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब जरा देखना, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सो y माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा, देखना जरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा भाई, x माइनस क्या आ जाएगा। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 ब्रैकेट में क्या इक्वल टू में क्या रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में क्या रहा है x माइनस x1। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। अब इसके पीछे जो हमने आपको डेरिवेशन लिखे, जो एक्सप्रेशन लिखे वो कैसे आ रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप देखो यहां पर, तो ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा है यही क्या है, स्लोप है। अगर इसका मुझे स्लोप निकालना होता है m, तो हम कैसे निकालते, y2 माइनस y1 अपॉन क्या है भाई x2 माइनस x1। यही है कि नहीं, यही है कि नहीं। इसी के प्लेस में तो हम m रख सकते हैं, इसी के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे स्लोप पता हो तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हमें स्लोप पता हो तो सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट चाहिए। इसीलिए इसके पहले वाला जो इक्वेशन हमने लिखा, जब मुझे कोई एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पहले से ही दिया है तो दूसरे पॉइंट की जरूरत है क्या हमें, नहीं। तो सीधे इक्वेशन यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी m का मतलब क्या है बताओ, इसी m का मतलब क्या है, अरे y2 माइनस y1 अपॉन क्या है जरा बताना, x2 माइनस x1। क्या ये सही बात है कि नहीं। इसके पहले वाला जो इक्वेशन लिखे जरा देखना, इसके पहले वाला जो हमने इक्वेशन लिखा जरा देखना, इस लाइन का स्लोप m है, देखो इस लाइन का स्लोप m है और एक पॉइंट जो है वो क्या है 0,c। इसका मतलब ये 0, जो c है यही हमारा क्या है x1 y1 है। तो हमने कहा अगर एक पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। अगर कुछ नहीं कर सको तो केवल खामोश रहो, या तो समझ लो या तो सिर्फ खामोश, दो में से एक काम करना, ठीक। एक पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू में क्या है भाई m ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस x1। एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,c, x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू क्या है c है, और स्लोप तो m ही है। y माइनस y1 क्या होगा जरा बताना, y1 कितना है यहाँ c है, m के प्लेस पे m ही रखेंगे, x1 के प्लेस पे क्या है 0। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, क्या देखा y माइनस सी इक्वल टू यहाँ क्या आएगा mx, तो c को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा mx प्लस c। सारी वैल्यूज वहीं से निकल जा रही है कि नहीं बताओ, ऐसे वही फॉर्म कैसे निकल रहा है, समझ में आ रही है बात। तो हमने अलग अलग फॉर्म आपको रटा दिए, बता दिए कि कैसे करने हैं, बाकी यहाँ कैसे रहे ये भी बता दे रहे हैं। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत ऐसा चाहता नहीं, बट ये है कि अगर थोड़ा सा जानते रहोगे तो क्वेश्चन करने में हेल्प मिल जाएगी कि चीजें कैसे आ रही हैं, कैसे यूज हो रही है ना। तो हमने इक्वेशन के फॉर्म सीख लिए कैसे लिखने हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लिखना है। इसके बाद हमें सीखना है क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप इन तीनों में से कोई भी नहीं लिख पाए, ये लिखना आ गया तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे सीखना इंटरसेप्ट फॉर्म में, लेकिन आना सबका भाई, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग सब चीज दिया रहता है, अलग अलग तरीके से यूज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये समझना, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये समझना। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, मतलब इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा, वाई इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसका मतलब इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी दिया होगा और वाई इंटरसेप्ट भी दिया होगा, दोनों इंटरसेप्ट दिया है। मान लेते हैं हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है उसकी लेंथ क्या है मान लेते हैं ए, वाई एक्सिस पे जो इसका इंटरसेप्ट कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या काट रहा है बी। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है वो क्या है बी है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है वो क्या है ए। एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रहा है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काट रहा है। तो जरा बताना इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या है इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो होगा x अपॉन ए प्लस क्या होगा भाई y अपॉन बी इज इक्वल टू में 1। इंटरसेप्ट पे फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू में क्या आएगा भाई 1। अब ये कैसे आ रहा देखना, ये कैसे आ रहा है समझना। इस लाइन को हम अगर 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं,
देखो ना, लाइन जहां से स्टार्ट करेगी जहां को जाएगी उसको देखो, जहां से स्टार्ट करेगी वहां फर्स्ट पॉइंट होगा, जिधर को जा रही है वो हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा। अगर ए से बी की तरफ जा रही है तो ये वाला कोऑर्डिनेट अपना क्या होगा, जरा बताना, x1 y1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा बताना अपना, ये हो जाएगा x2 और क्या हो जाएगा ये y। अगर मुझे लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1, और यहां क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है, ब्रैकेट में क्या आएगा, यही है इक्वेशन का फॉर्म, x1 y1 x2 y2। क्लियर है, यहां से रखते हैं भाई, इधर रखना। बताओ y माइनस y1 कितना है, यहां पर 0, y2 कितना है, x2 कितना है, जरा बताना। इक्वल टू में यहाँ क्या है, x माइनस x1 कितना है a, यहां माइनस ए आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी, इधर इंटू करेंगे क्या होगा बी एक्स माइनस क्या होगा ए बी। अब ए वाई को उधर लाते हैं, ए बी को उधर ले जाते हैं, हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ए बी से पूरे इक्वेशन को कर दे रहे हैं डिवाइड, जब ए बी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस यहाँ क्या आएगा ए वाई अपॉन ए बी, वहां आरएचएस में क्या आएगा ए बी अपॉन ए बी, यहाँ बी से बी कटेगा, यहाँ ए से ए कटेगा, यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल होगा, यहाँ क्या आएगा एक्स अपॉन ए, यहाँ क्या आएगा, कोई दिक्कत, वही आ रहा है कि नहीं, 2 पॉइंट फॉर्मूले से सारे निकल जाएंगे, तो वो बेसिक है, उसी से सब निकलेगा। बाकी सबको आपको अलग अलग फॉर्मेट में याद रखना चाहिए ताकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया जाए उसको उस हिसाब से क्या कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे। समझ आई बात, ठीक है, नोट करो। इसमें बस फार्मूले और बेसिक कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग हो, आप सारी चीजें अपने आप कर लेंगे। बहुत बड़ा इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, सब कुछ कर लेंगे आप, ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा बनाओ। आ रहा है समझ में इतना, ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग, हटा लें इसको। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, हेडिंग करो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशंस फॉर लाइंस टू बी पैरेलल एंड व्हाट परपेंडिकुलर। दो लाइंस के बीच से अगर मुझे एंगल निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं दो लाइन है, दोनों लाइन का जो स्लोप है, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप क्या है m, दोनों लाइन का स्लोप अपना क्या है अलग अलग है। ये लाइन हो सकता है आपको थोड़ी सी लगे कि पैरेलल हो गई सर, ये तो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये है m2, दोनों लाइन का स्लोप अपना अलग अलग है। हम कह रहे हैं भैया इन लाइंस का क्या करो, आप एंगल बता दो, इन लाइन के बीच का एंगल क्या है ये बता दो, ये थीटा हम बताना चाहते हैं, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल क्या है ये बताओ, तो हम थीटा कैसे निकालेंगे ये समझते हैं भाई। हम दोनों लाइन का अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा भाई बताओ, किस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से ज्यादा बन रहा है, कौन सी लाइन का एंगल ज्यादा बन रहा है एक्सिस से, m1 का ज्यादा बन रहा है, मतलब ये एंगल हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक θ1, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई बताओ θ2। तो बेसिकली जो हमने यहाँ थीटा लिखा है ये क्या है, ये थीटा क्या है बताओ जरा, θ1 माइनस, अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइन का अलग अलग एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लेंगे, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, और एंगल निकलेगा कैसे, कौन से फॉर्म में से, अरे m इक्वल टू tan थीटा से, बोल भाई m इक्वल टू किससे निकलेगा, जब मैं m1 की बात करूंगा तो m1 इक्वल टू क्या होगा tan θ1, जब m2 की बात करेंगे तो क्या होगा ये tan थीटा, है ना, दोनों लाइन के स्लोप की फॉर्म में से आ जाएगा तो θ1 θ2। लेकिन अगर डायरेक्ट मुझे निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला है इसका tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 दिस होल अपॉन 1 प्लस m1
ये फार्मूला है, ये है अपना फार्मूला। टेन थीटा मॉड में क्या है, m1 माइनस m2। मॉड क्यों लिख दिए, मॉड क्यों लिख दिए, अंदर सॉल्व करने पे चाहे जो भी आए हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेकर आगे बढ़ना है इसको, ठीक है। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन क्या है भाई, 1 प्लस m1 m2। हाँ हाँ याद करना है। एक तरीका तो ये है कि दोनों का हमने एंगल अलग अलग निकाल लिया एक्स एक्सिस से, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को क्या कर लिया, माइनस कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, दोनों लाइन का मुझे स्लोप पता है, मैं यही फॉर्मूला यूज कर लिया, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नहीं tan थीटा 2 नहीं, m1 से tan थीटा m1 इक्वल टू tan थीटा 1 लिखे हो तो यहां से थीटा 1 निकालोगे, m2 इक्वल टू tan थीटा 2 निकालो, यहां से थीटा 2 निकालोगे, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करना रहेगा, ये तरीका रहेगा, ठीक है। अब देखो ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई, मान लेते हैं लाइन क्या है भाई, पैरेलल, अगर पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जरा बताना, दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे tan 0, tan 0 की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, हाँ m1 माइनस m2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस m1। tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0, अगर tan वैल्यू 0 की है भाई तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा क्या हो जाएगा 0। अरे tan 0 की वैल्यू 0 है, ये नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सर 0, यहां सिर्फ क्या बचेगा m1 माइनस, यहां से m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी स्टार्टिंग में, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा। दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। कैसे इक्वल आ रहा है इसको समझना बेटा, मेरी जान नहीं यार तुम लोग अभी देख लीजिए आ जाएगा, ऑन होगा तो बुला लीजिए, ठीक है यहाँ रखा। हम कह रहे पढ़ाई ध्यान दो बेटा, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उन्हें तो, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो लिखो, लिखो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, सेकंड कंडीशन लिखो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो आएगा तो पता चल जाएगा, परेशान न हो बच्चा, अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो आ जाएगा, चले जाना पहले लिखो तो पढ़ो। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना आएगा जरा बताना, 90 डिग्री आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो जानते हैं tan 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, ये 1/0 आया, यहाँ m1 माइनस m2 अपॉन क्या आ गया भाई 1 प्लस m1 m2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं देखो ये 0 उधर मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा सब 0, यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो जरा बताना m1 m2 इक्वल टू क्या हो गया -1, मैंने बताया था ना अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल टू में -1 होगा, या यहां से हम लिख सकते हैं m2 इक्वल टू क्या होगा -1 अपॉन m1। ये बात समझ में आ रही है कैसे आ रही है चीजें, जब एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। हाँ टीचर है कुछ बात है बोलता है क्या बात कही है, खूबसूरत बात। हाँ हाँ लिख ली, कोई बात नहीं, समझ में आना जरूरी है बेटा, पढ़ाई को लाइटली नहीं ली, जीवन लाइफ को ना एक डायरेक्शन दो बेटा, समझ रहे हो ना, जो डायरेक्शन दे रहे हो वो चलते चलते मिल जाएगा लेकिन इसको देने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ पढ़ लो, लिखा
नेक्स्ट लिखो, डिस्टेंस वाला कहाँ गया लड़का, कह रहा था सर वो क्या है मुझे बता दीजिए, आज आया नहीं क्या वो इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑर्बिट बात करा तू जरा पढ़ो। अब ये एक लाइन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एकदम नया है, अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा है। डिस्टेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी लाइन से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी लाइन से, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ये नया है एकदम, ध्यान समझो इसको। पहला कॉन्सेप्ट क्या है देखो, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हेलो क्या बेटा कहा हो, क्यों बेटा तुम्हारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आ गया, तुम्हारी याद आई, तुम अभी एब्सेंट हो। चलो कोई बात नहीं, भेज देंगे उसको, देख लेना, पढ़ के आना, कल बताना मुझे। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो लगता है लड़का पढ़ लेगा, अच्छी बात, चलो दे देंगे इसको हम, देख लेना आप लोग। अब इसको समझना, ये नया है आपके लिए। अब ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए एक लाइन है, बच्चा बच्चा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो मान लेते हैं क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, कुछ भी है इक्वेशन, और इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई, मान लेते हैं x1 y1 है। तो इस पॉइंट P का इस लाइन से हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस की जब भी बात करेंगे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, किसकी बात होगी, शॉर्टेस्ट की बात होगी, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्ड जब भी यूज हो जाए मैथ्स में, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी। क्लियर है बात, ध्यान रखना। तो हमें ये निकालना है, सपोज करो ये लेंथ अपनी क्या है, डी है, ये लेंथ क्या है अपनी D। तो ये डी निकलेगा कैसे, किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी लाइन से, क्योंकि कितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उस लाइन से, निकालने का फॉर्मूला क्या है, निकालने का जो फॉर्मूला है लिख लो इसको बेटा, डी इक्वल टू लिखेंगे, डी इक्वल टू लिखो भाई, एक्स के प्लेस पर रख देंगे एक्स, देखो यहां हो जाएगा ax1 प्लस क्या हो गया by1 प्लस सी दिस होल अपॉन क्या होगा, यहां क्या लिखा जाएगा, रूट में लो लो, कॉल कॉल रिसीव करो, मैं देखो कौन है, बात करा मुझे, कॉल रिसीव करा मुझे, देखिए कौन, ये रिकॉर्डिंग है वीडियो में, मैं दिखाऊंगा भी यहाँ कौन बात कर रहा था मुझसे, दिखाना मुझे, बताओ कौन है बात कर रहा हूं। डिस्टेंस कैसे निकले देखा, डी इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देख लो इसको कैसे यूज करोगे, समझना अच्छे से। जहां 4-6 महीने बर्बाद हो जाएगा ना, कुछ नहीं आएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है क्या। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, सपोज करो इस लाइन का इक्वेशन है 2x या मान लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज करो P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, इसका मैं इससे डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो तरीका क्या है निकालने का, समझना, ये तरीका क्या है निकालने का, समझना। P का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं इस लाइन से, पॉइंट P का जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, इसका इससे डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे समझना। D इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ax1 होता है, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है, यहाँ पर जो 1 है 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 कितना है यार 2 है प्लस 5 16 अपन क्या होगा, रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जरा सॉल्व करो इसको, कितना आएगा देखो भाई, ये कितना आया 3 प्लस 8 प्लस 5 दिस होल अपन यहाँ कितना आया, अरे ये 5 आएगा सॉल्व करने पे, यहाँ कितना हुआ ये 13 16 आ जाएगा ना, 16/5 यूनिट आ जाएगी।
इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया 16/5 यूनिट आ जाएगा। अभी तो मॉड लिया गया बेटा। हाँ मॉड इसीलिए लिया गया है क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव ही बतानी है। डिस्टेंस को हमेशा क्या बतानी है अपने को, पॉजिटिव। समझ बात? ठीक है। किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे लाइन से, कोई दिक्कत? देख रहे हो तुम लोग कितनी चीजें हैं, तुम लोग बोले 2 दिन में तुम्हारे यहाँ सब फिनिश कर दे रहे हैं। कहानी ऐसे नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बाइसेक्टर का भी है। आ जाते हैं, हटाए इसको। अब ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस जाना होता तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या है 0,0। 0,0 से अगर किसी लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? अगर 0,0 से निकालना होगा तो ये लाइन है अपना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर वो पॉइंट P हमारा ओरिजिन ही हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। अब 0,0 हो गया तो x के प्लेस पे भी 0 रखेंगे, y के प्लेस पे भी 0, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा c। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अरे मॉड ऑफ c अपॉन रूट में क्या आएगा सिर्फ a² प्लस। तो ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट का किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या होगा मॉड ऑफ c अपॉन रूट में a² प्लस b²। a और b क्या है, a x का कोफिशिएंट है और b क्या है y का कोफिशिएंट है। ये निकालने के तरीके हैं, कोई दिक्कत? फिर आता है दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है, दो लाइन के बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस। हाँ दो पैरेलल लाइन, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हेडिंग करो क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग करो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखो मान लेते हैं पहली लाइन क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा 0। दो लाइन है, दोनों लाइन का क्या करेंगे हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। ये लाइन 1 है हमारा, ये लाइन क्या है 2। दोनों लाइन का हम क्या करेंगे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ, देखो यहां डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। क्या होगा भाई d1 इक्वल टू मान लेते हैं क्या है c1 अपॉन रूट में क्या है a1² प्लस b1²। ठीक है। इसी तरह से किसका निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम क्या है ओरिजिन। ये कितना होगा C2 अपॉन मॉड ऑफ क्या है भाई A2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, फिर क्या है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो पहले ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ओरिजिन से दोनों का क्या कर लेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। फिर क्या होगा, मान लीजिए d1 d2 का साइन सेम आया, अगर d1 और d2 दोनों का साइन क्या आया सेम आया तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दोनों में जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करके निकलेगा। अभी बता रहे हैं, पहले ये समझो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, अगर d1 d2 दोनों का साइन सेम आया है तो दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटे वाले को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। और अगर क्या होगा दोनों का साइन अपोजिट आया, d1 का मान लीजिए साइन जो भी आया, d1 d2 का साइन जो आया वो अपोजिट आया तो क्या होगा भाई सम कर देंगे, तब क्या कर लेंगे डिस्टेंस के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर हाँ पैरेलल, दोनों पैरेलल की ही बात कर रहा हूं, बिना पैरेलल लाइन के हो ही नहीं पाएगा। ये कैसे होगा बताते हैं, बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
अरे इसको तो लिख लो बेटा। हाँ, जब सेम होगा तो डिफरेंस का सिंबल है ये। डिफरेंस का मतलब क्या है, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है ना। जब अपोजिट साइन होगा दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये कुछ ऐसे समझ रहा, देख गुड़िया देख यहाँ, अगर मान लेते हैं, लिख लो क्या लिखना था तुम्हें, ये कुछ ऐसे समझ रहा, देखो अब ये लाइन है, देखो अगर मान लेते हैं दोनों लाइन क्या है, एक ही साइड आ रहे हैं, देखो ये देखो, अगर दोनों लाइन एक ही साइड आएंगे तो ये डिस्टेंस क्या है, d1 है, ये डिस्टेंस क्या है, अब इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये, अरे d2 माइनस, अगर दोनों अपोजिट साइड में आ गए तो एक दूसरे के, एक इधर है एक इधर है, कैसे निकालोगे, ये d1 ये क्या है d2, क्या करना पड़ेगा d1 प्लस, समझाई बात, ये ऐसे है। साइन सेम आएगा तो सबट्रैक्ट, साइन अपोजिट आया तो क्या करना पड़ेगा, ऐड, समझना है क्यों, ठीक, क्योंकि साइन सेम आने का मतलब दोनों एक ही साइड है, या तो दोनों उस साइड होंगे या तो दोनों क्या होंगे, नीचे के साइड होंगे। साइन अपोजिट आने का मतलब एक ऊपर होगा एक क्या होगा ओरिजिन के नीचे, तो दोनों की डिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, डन। इतना आप भर के रहना, फिर इस पे क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू सो मच।